Good morning, friends. My name is PK Dubey and I am न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज मैं आपको किडनी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि किडनी से पूरा वर्ल्ड में लोग परेशान हैं। किडनी कैसे खराब होता है, कैसे आपका जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और किडनी आपका खराब कैसे नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको खुद मिल जाएगा। तो किडनी क्या है? सबसे पहले किडनी क्या है? हालांकि साइंस में जाइएगा तो किडनी दो प्रकार का होता है, लेकिन किडनी जो है 3 प्रकार का होता है। किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी काम क्या करता है? तो किडनी इतना ही करता है कि आपका शरीर में अगर यूरिया बढ़ गया है तो उसको पेशाब के रास्ते से निकाल देगा। अगर आपका क्रेटिनाइन बढ़ गया है तो पेशाब के रास्ते से निकाल देगा। सोडियम पोटेशियम बढ़ गया है तो पेशाब के रास्ते से निकाल देगा, और फिर आप ठीक होते हैं। और ये ब्लड प्यूरिफायर है, खून को भी ये साफ करता है पूरा। लेकिन मान लीजिए कि हमारा किडनी अगर खराब हो जाएगा तो पेशाब मेरा बंद हो जाएगा, और पेशाब जब बंद हो जाएगा तो क्रेटिनाइन जो है बढ़ जाएगा, आपका यूरिया आपका बढ़ जाएगा। तो फिर आपको डायलिसिस पर जाना होता है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मशीन है जो जब पेशाब नहीं होगा तो पेट में आपका पानी जमा होगा, और वो पानी जब हार्ट में और लंग्स में जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपको सांस का दिक्कत होगा। तो किडनी का फंक्शन डायलिसिस मशीन करेगा, और जब आप डायलिसिस करने जाएंगे तो आपका पानी 1 लीटर डॉक्टर लोग देंगे, जबकि आपको 7 लीटर पानी चाहिए। कम से कम 7 लीटर आपको पानी चाहिए तो किडनी आपका ठीक रहता है। ठीक है। तो डायलिसिस क्या करता है कि आपका नेचुरल किडनी जो है वो तो खाली क्रेटिनाइन को, यूरिया को, सोडियम को, पोटेशियम को बाहर करता है, लेकिन डायलिसिस मशीन जो है आपको प्रोटीन को निकाल देगा, विटामिन को निकाल देगा, मिनरल्स को निकाल देगा, और आप दिन पर दिन कमजोर होते जाएंगे। और एक समय आएगा कि आपका डेथ जो है डायलिसिस मशीन पर ही हो जाएगा। ठीक है। तो अब बताते हैं कि कैसे आपका डायलिसिस नहीं होगा, कैसे आपका किडनी खराब नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए इसको पूरा। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। एक बात और क्लियर कर देते हैं आपको कि दोनों किडनी तो निकालता है सोडियम को, पोटेशियम को, क्रेटिनाइन को और यूरिया को। पसीना भी निकालता है सोडियम को और क्रेटिनाइन को और पोटेशियम और सोडियम को। ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका स्किन जो है आपका थर्ड किडनी है। चलिए अब आगे आते हैं कि किडनी आपका कैसे खराब होता है। तो सबसे पहले कि अगर आप 24 घंटे में 7 लीटर नहीं पानी पिएंगे तो आपका किडनी खराब होगा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर 1 लीटर पानी प्रतिदिन पिएगा तो उसका किडनी खराब हो जाएगा। आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी होगी, न्यूट्रिशन के हिसाब से 1000 विटामिन सी आपको प्रतिदिन देना है। ठीक है। तो अगर आप विटामिन सी 1000 मिलीग्राम नहीं लेते हैं तो भी आपका किडनी खराब हो जाएगा। थर्ड जो है, कोई भी दवा जिस पर लिखा हुआ है कि साइड इफेक्ट है, असल में मेडिसिन 3 तरह का होता है। एक होता है आपका आयुर्वेद, एक होता है चिलेटेड, और एक होता है होम्योपैथ। ये आपका होम्योपैथ। ठीक है। तो आप जानते हैं कि होम्योपैथ जो है एलोपैथ बेस्ट है, उसमें अल्कोहल होता है पूरा। ये होम्योपैथ का दवा कोई भी इस्लामिक कंपनी में नहीं जाता है, क्योंकि हलाल कुशल प्रोवन है वो पूरा। और अल्कोहल जो है किडनी का खराब होता है। आप होम्योपैथ के दवा से अगर आप माउथ वॉश भी कीजिएगा तो आपको जीभ जल जाएगा, तो किडनी का भी नाजुक होता है, उसको भी डैमेज करेगा ये पूरा। ठीक है। लिवर को ये डैमेज करेगा, और इसका साइड इफेक्ट स्किन के ऊपर होता है, और स्किन का बहुत बड़ा बड़ा बीमारी होता है, जैसे सफेद दाग का होना हो गया, पूरा शरीर में फुंसी हो जाना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत देर से होता है और फायदा भी बहुत देर से होता है। ठीक है। आते हैं अंग्रेजी दवा पर। तो इंग्लिश मेडिसिन आप पीछे देखिएगा कि लिखा हुआ है कि हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है। ये हानिकारक ड्रग्स है, इसका पैखाना नहीं बनता है, और जिस चीज का पैखाना नहीं बनता है वो आपका शरीर में स्टोर होकर के किडनी, लिवर, हार्ट सबको खराब करता है ये पूरा। ठीक है। तो जो दवा आपका चिलेटेड फॉर्म में है तो उसका पैखाना नहीं बनता है। 10% न्यूट्रिशन होता है, 90% साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि आप कभी भी लोहा खाइएगा, एल्युमिनियम खाइएगा, ईंट खाइएगा तो उसका पैखाना नहीं बनेगा। पैखाना शरीर बनाता है फल का, सब्जी का, मुर्गा मीट अंडा का बन जाएगा, दूध दही का बन जाएगा, फल का बन जाएगा। लेकिन
आप सोचते हैं कि अंग्रेजी दवा का केमिकल का पैखाना बनेगा, जैसे लोहा का, एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का पैखाना नहीं बन सकता है, तो केमिकल का भी पैखाना नहीं बन सकता है। तो इससे हम लोग बहुत तेजी से बीमार पड़ रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो दवा है उसका पैखाना बनता है और पूरा 100% न्यूट्रिशन रहता है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आगे जो है, अब देखिए, अगर आपको, हम लोग जी सकते हैं अभी कलयुग में 120 साल, 85 साल और 55 साल प्लस सारा बीमारी, 55 ईयर्स से हम लोग सारा बीमारी ले लेंगे। ठीक है, और 85 साल जिएंगे या 120 साल जिएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग 120 साल कैसे जिंदा रहे। ठीक है, तो 120 साल के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। अगर आप चाहेंगे तो एक छोटा सा स्टोरी हम शेयर कर देंगे, फिर बढ़ेंगे। अमेरिका में एक आदमी को फांसी का सजा दे दिया गया, तो साइंटिस्ट लोग बोले कि इस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो बोले कि ठीक, आप लोग भी मार दीजिएगा, हम भी मारेंगे, लेकिन हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसको क्या किया कि कैपिटल पनिशमेंट था, उसको मरना ही था उसको, तो उसको कुर्सी पर बैठा दिया गया। ठीक है, और हाथ बांध दिया गया और उसको एक कोबरा सांप को दिखा दिया गया। साइंटिस्ट लोग बोले कि आपको इससे हम कटा देंगे कोबरा। तो वो व्यक्ति जो है, उसके बाद काला कपड़ा बांध दिया गया और खाली पेन का नीडल जो है चुभा दिया, तो उसके बॉडी में पूरा पॉइजन हो गया पूरा। अगर आप कंटिन्यू सोचेंगे कि आई एम गोइंग टू गेट द कैंसर, तो आपको हो जाएगा। आप जो भी सोचिएगा, ब्रेन उसको पैदा कर देगा। आप डॉक्टर बनने के लिए सोचेंगे तो आपको डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर बनने के लिए सोचेंगे तो इंजीनियर बना देगा। आप जो भी बीमारी के बारे में सोचिएगा कि ये हो जाएगा, तो हो जाएगा। एक लड़का जो है 5 साल सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, वो डॉक्टर बन जाता है। एक व्यक्ति अगर लगातार सोचेगा कि हमको कैंसर से मरेंगे, तो कैंसर से वो मरेगा पूरा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड 1 नंबर में है। अगर 120 साल आपको जिंदा रहना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको। सेकंड में आपको गुड न्यूट्रिशन चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या खाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। प्रोटीन हमको कितना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स कितना चाहिए डेली। ठीक है, ये सब आपको जानना होगा। तो कहने का मतलब है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि चलिए मेन मुद्दा पर आते हैं। पहला चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, आपका कोई बीमारी नहीं ठीक होगा, बहुत बीमारी हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको खाना खाना, न्यूट्रिशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हो जाएगा। थर्ड, एलोपैथिक मेडिसिन बार बार आप यूज करेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो है, अगर बीमारी हो गया है तो परहेज नहीं करेंगे तो आपको हो जाएगा। और पांचवा जो है, आपको एक्सरसाइज जरूरी है, योगा नहीं। ठीक है, योगा पेशेंट के लिए होता है जिसको हार्ट का दिक्कत है, लिवर का दिक्कत है। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है रनिंग, मैंने आपको दौड़ना है तो उसमें पूरा बॉडी एक्टिव होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में। ठीक है, कि कैसे हमारा किडनी सेफ रहेगा। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको। सेकंड में 1000 मिलीग्राम विटामिन सी आपको लेना है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रूवन है पूरा। और थर्ड में आपको रेस्ट करना है। ठीक है, 24 आवर्स आपको नहीं करना है। और फोर्थ में आपको रनिंग करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम। और पांचवा चीज जो है, एलोपैथिक मेडिसिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का पैखाना नहीं बनता है, वो बॉडी के अंदर होकर के साइड इफेक्ट करता है। ये सारा दवा पर लिखा हुआ है, जितना भी इंग्लिश मेडिसिन है, चाहे पैरासीटामोल लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए। ठीक है, तो किडनी का क्या फंक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। पहले किडनी जो है क्या करता है, नेचुरल किडनी जो भगवान बना के हम लोग को दिया है, वो क्या करता है कि क्रेटिनाइन को बाहर कर देता है, आपका यूरिया को बाहर कर देता है। ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम को बाहर करता है। अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो किडनी हमारा खराब हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिए और पूरा एंड तक सुनिए वीडियो को पूरा, तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि किडनी जो है एक बहुत नाजुक चीज होता है पूरा,
और ये अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, अगर पेशाब होना बंद हो जाए तो क्या होगा कि हम लोग को डायलिसिस मशीन पर हम लोग चले जाएंगे, जो आर्टिफिशियल किडनी है, और वो सारा विटामिन सा न्यूट्रिशन को क्या करता है कि वो निकाल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 7 लीटर पानी लेना है, एलोपैथिक मेडिसिन आपको नहीं लेना है। और थर्ड चीज जो है, अगर आपको दिक्कत हुआ है तो नेचुरल ट्रीटमेंट आपको लेना है पूरा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। 1000 मिलीग्राम विटामिन सी इट्स एसेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए हम बात करते हैं, हमारा जैसे मकान ईंट का बना हुआ है तो हमारा बॉडी जो है सेल का बना हुआ है। जैसे मकान एक ईंट से खड़ा हुआ है तो वैसे हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है। और सेल को चाहिए 100% वाटर, सेल को पानी चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और सेल को भोजन चाहिए। भोजन में ही सारा कुछ होता है। आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, D3 है, जितना भी मतलब प्रोटीन है, सब कुछ भोजन में है, और इसी के कमी से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग को यही सारा चीज चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को खाने के लिए पूरा क्या करना होगा, सीखना होगा। तो शरीर को सेल को 3 चीज चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भोजन चाहिए। कोई एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नहीं चाहिए। ये 3 चीज चाहिए हम लोगों को हर हालत में। ठीक है, अभी